जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के बारे में। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम किसने दिया था। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गैगेनबार्ग, उन्होंने 1859 में जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम दिया था। ठीक, तो गैगेनबार्ग ने कब दिया? 1859 ईस्वी में इसका नाम दिया प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था? गैगेनबार्ग ने दिया था। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, उसके क्या क्या फीचर हैं, साइलेंट फीचर क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। एक दो लाइन की कविता के साथ मैं शुरू करूंगा। बस दिल जीतने का मकसद रखो, बस दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीत कर तो साला सिकंदर भी खाली हाथ गया था। दिल जीतने का मतलब यह है कि अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना सीखिए, लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए, यही आप करिए, यही आपके लिए बहुत है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को जो है फ्लैट वार्म भी कहा जाता है। फ्लैट वार्म कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ठीक, जो इनकी बॉडी होती है वो चिपटी हुई होती है। डॉर्सोवेंट्रली मींस ऊपर नीचे दोनों तरफ से इनकी जो बॉडी है वो चिपटी हुई होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फ्लैट वार्म कहा जाता है। और इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही मुलायम होती है। ठीक, अब ये कैसे होते हैं? ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं। इंडो पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ये बॉडी के अंदर रहते हैं, और जो पैरासाइट होते हैं वो जो है दूसरे एनिमल से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, उनको किल नहीं करते हैं। ये होता है पैरासाइट। अब बात पैरासाइट के बाद आती है। दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। जो इक्टोपैरासाइट होते हैं वो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे हमारे सिर में देख लो जुआ होता है, वो इक्टोपैरासाइट है। ठीक, अब जो इंडोपैरासाइट है वो कहां रहेंगे? बॉडी के अंदर रहेंगे। ये कैसे हैं? इंडोपैरासाइट है कौन? फ्लैट वार्म। अब ये किस एनिमल्स में रहते हैं? ये जो है बेसिकली एनिमल्स में पाए जाते हैं, अलग अलग एनिमल्स में, जैसे आप पिग को ले लो, ठीक है, सीप को ले लो, और ह्यूमन बीइंग में भी ये होते हैं। कहां पे होते हैं? लिवर में होते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम दिया गया है लिवर फ्लूक, या फिर इंटेस्टाइन में भी होते हैं ये। चलिए अब ये कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी को अगर हम लोग बीच से, ये एनिमल बना हुआ है, अगर इसकी बॉडी को बीच से दो भाग में बांटेंगे तो ये दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। राइट एंड लेफ्ट दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए क्या इसको कहा गया? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ओके, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें 3 जर्मिनल लेयर आ जाएगा। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लो का मतलब यहां पे 2 जर्मिनल लेयर, और ट्रिप्लो का मतलब 3 जर्मिनल लेयर। तो डिप्लो में केवल 2 जर्मिनल लेयर आता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस दौरान 2 जर्मिनल लेयर जिसमें होता है वो डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। ठीक, अब इसमें क्या आ गया? इसमें तीसरा आ गया, लिखा हुआ है, कौन सा होता है? मीजोडर्म, जो बीच में होता है। ठीक, मान लीजिए ये एक्टोडर्म है और ये इंडोडर्म है, इसके बीच में क्या आ गया? मीजोडर्म आ गया। उसको क्या कहते हैं? इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं, क्योंकि इसमें 3rd जर्मिनल लेयर आ जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। ओके, नेक्स्ट एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कैविटी इसमें नहीं पाया जाता है, इनके बॉडी में कैविटी नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा गया? एसिलोमेट्स कहा गया। ठीक, अब ये क्या है? इनके पास क्या होता है
केवल एक माउथ होता है, लेकिन इनके पास कोई एनस नहीं होता है। ठीक, इनके पास एक माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता है। ठीक, अब इनमें क्या चीज कम रहती है? डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए आप, स्केलेटल सिस्टम ले लीजिए, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। इनमें जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता। ठीक, इनमें फिर क्या पाया जाता है? जो पैरेन्काइमल ग्लैंड होती हैं, पैरेन्काइमल ग्लैंड जो होती है इनमें सर्व करती है एक हाइड्रोस्केलेटन के तरीके से। इनमें क्या कौन सर्व करता है? पैरेन्काइमल ग्लैंड सर्व्स एज हाइड्रोस्केलेटन। जो पैरेन्काइमल ग्लैंड होती हैं वो जो है हाइड्रोस्केलेटन के तरीके से इनमें सपोर्ट करती हैं। ठीक, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीफ लाइक होता है, रिबन लाइक होता है, विदाउट सेगमेंटेशन। इनके बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, कोई सेगमेंटेशन इनके बॉडी में ऐसे नहीं पाया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर जो होता है लीफ लाइक, रिबन लाइक, विदाउट सेगमेंटेशन। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो पोरीफेरा थे उनमें कैसा था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इसमें जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है बॉडी का। ठीक, अब इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उनमें क्या पाया जाता है? हुक्स पाया जाता है। ठीक, पैरासिटिक फॉर्म होती है, चूंकि पैरासाइट रहते हैं तो उसमें हुक्स पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? सकर्स पाया जाता है। ठीक, हुक्स और सकर्स पाया जाता है, जो जिसके हेल्प से ये जो क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी सरफेस से जो है अपना न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली हुक्स और सकर्स जरूर पाया जाता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी सरफेस से जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक, इनमें जो है एक विशेष प्रकार की स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैम सेल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? फ्लैम सेल कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिन्हें हम लोग फ्लैम सेल कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक, इनके पास कोई एनस तो है नहीं, केवल माउथ ही है। एक्सक्रीशन के लिए कोई एनस तो पाया नहीं गया, तो कौन हेल्प करता है? फ्लैम सेल हेल्प करती है। किसमें? एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। इनमें क्या होता है? सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, लेकिन आप श्योरली ये नहीं कह सकते कि सेक्सेस आर सेपरेट। ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। ठीक, हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं ये, तो इसमें सेक्सेस आर सेपरेट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। मीन बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल और वन ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनमें जो क्या होता है, बहुत ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेक्सेस आर सेपरेट, लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। ठीक, अब इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मींस बॉडी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगा, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। इसमें बहुत सारे मेनी लार्वल स्टेज आ जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब एक इनमें एनिमल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है? हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अगर उसका बॉडी पार्ट्स कहीं से कट गया तो वो फटाक से जम जाएगा। रीजनरेशन का मतलब यही होता है कि री मतलब पुनः जनरेशन, मतलब जनरेट होना, दोबारा से कोई ऑर्गन आ जाए, उसी को कहते हैं रीजनरेशन। जैसे छिपकली को देखते हैं आप लोग, उसकी पूंछ कट जाती है और कुछ देर के बाद उसकी पूंछ धीरे धीरे निकल आती है, तो उसमें क्या है? रीजनरेशन की कैपेसिटी प्लेनेरिया में बहुत ज्यादा होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? टीनिया है। टीनिया सोलियम इसका फुल नेम है। जूलॉजिकल नाम यहाँ पे लिखा हुआ है टीनिया। इसका फुल नेम क्या है? टीनिया सोलियम। और इसको कॉमनली क्या कहते हैं? टेप वर्म कहते हैं। और दूसरा क्या है? फैसियोला। फुल नेम है फैसियोला हिपेटिका, और इसका फैसियोला हिपेटिका इज फुल नेम ऑफ लिवर फ्लिप, और इसको कॉमनली क्या कहते हैं? लिवर फ्लिप कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे फाइलम के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।